अगले प्रकरण में गोस्वामी जी दोहाबली में राम भक्त के लक्षण बताते हैं। अगले दोहे में कहते हैं, हित सो हित रति राम सो, रिपु सो बैर बिहाऊ, उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज स्वभाव। गोस्वामी जी कहते हैं राम भक्त का ऐसा सहज भाव होना चाहिए कि श्री राम में उसका प्रेम हो, मित्रों से मैत्री हो, बैरियों से बैर का त्याग कर दे, किसी में पक्षपात ना हो और सबसे सरलता का व्यवहार। गोस्वामी जी कहते हैं राम भक्त की पहचान कैसी होनी चाहिए, तो मित्र से मित्रता तो हो पर दुश्मन से दुश्मनी ना हो और पक्षपात ना करे, सबसे सरल व्यवहार हो, सभी से प्रेम हो। यह है राम भक्त के लक्षण। भक्त का लक्षण यही होना चाहिए, सबसे समान व्यवहार, समान भाव, समान प्रेम। आगे के दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास भय भवपार। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग द्वेष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम कैसे भक्त भवसागर से पार हो चुके हैं। यहाँ गोस्वामी जी बता रहे हैं जीवन संसार में कैसे जीना चाहिए, जीवन की रीति क्या हो, जीवन की नीति क्या हो, जीवन का सूत्र क्या हो, जीवन की बात क्या हो। तो संसार में सबके साथ समान बर्ताव, संसार में जीने का ये बड़ा सूत्र है। राग द्वेष दोष दुख का भाव न हो, न रोष न दोष न राग न दुख, बस मजे से फिर पार उतर जाओ। भाव अगर मलिन नहीं है तो कोई दुर्गुण नहीं रहेंगे। सारे दुर्गुण हमारे व्यक्तित्व की मलिनता से आते हैं। व्यक्तित्व मलिन होता है तभी दुर्गुण होते हैं। तो राम भक्त का व्यक्तित्व मलिन नहीं होता। अगर मलिन है तो वो राम भक्त नहीं है। राम भक्त से बड़ा कोई सज्जन नहीं है, वो तो सद्गुण संपन्न है। अगर राम भक्त है तो उसमें स्वतः सभी सद्गुण निवास करते हैं, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान बसते हैं उसमें कोई दुर्गुण हो ही नहीं सकता। भगवान तो सद्गुण का समुच्चय है। तो भक्त के हृदय में भी सत्व है, सद्गुण है। राम भक्त में मलिनता हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। अरे जब राम में मलिनता है ही नहीं तो राम भक्त में कैसे मलिनता हो सकती है। राम में कोई दोष नहीं है। जहाँ थके हारे पीड़ित प्रताड़ित जीव को आराम मिलता है वही तो राम है। राम तो ऐसे हैं जहाँ भगवान शिव के शिवत्व को भी आराम मिलता है। गोस्वामी जी ये बात रामचरितमानस में कहते हैं। सचमुच कुछ भी ऐसा नहीं है जब रामचरितमानस में न हो। समाधि में तो भगवान शिव राम के साथ एकाकार थे, समाधि से बाहर निकले तो राम के स्मरण के साथ एकाकार। राम राम शिव सुमिरन लागे। जो जगत के स्वामी हैं, परम ज्ञान के धाम हैं, जिनके बाहर कुछ ज्ञान है ही नहीं, ऐसे भगवान शिव को कहीं अगर विश्राम मिलता है, आराम मिलता है तो राम, राम के अलावा कहीं नहीं। ये है जीवन जीने का सलीका, जीवन जीने की कला। सभी जीव को आराम चाहिए। तो राम राम शिव सुमिरन लागी, बस सुमरते हुए जिंदगी की यात्रा पूरी करे। यही तो भक्त का लक्षण है। समभाव से संसार में जीना, सबके लिए समान भाव। गीता में भगवान कहते हैं ना, समत्वम योग उच्यते। समत्व में जीना ही योग है। लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख में समान भाव से जीना ही योग है। जीवन जीने का ये सूत्र है। तो गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, श्री राम में ममता और सब संसार में समता होनी चाहिए।